गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं और कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो टॉपिक्स भी बहुत सिंपल है, बातें भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके पहले की एक क्लास में मैंने तुमको बताया था कि केमिकल चेंज क्या होता है। अगर तुमने वो क्लास अटेंड की है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसके साथ साथ तुम टॉपिक को फील भी कर पाओगे। अगर तुमने नहीं देखा है तो टॉपिक तो समझ में आएगा, लेकिन जो फीलिंग आती है ना वो फीलिंग नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी, एक बार जरूर से देखो ताकि तुम इस टॉपिक को उसके बाद देखो ना तो बिल्कुल बहुत ही मजा आ जाए तुमको। तो केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, सिंपल डेफिनेशन। जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो ये केमिकल चेंज है ये तब होता है जब इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटता है या बनता है, अंतरा आणविक बंध टूटता है या बनता है, तभी केमिकल चेंज होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में तुमको समझाया। तो फाइनली हमने क्या समझा कि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटेगा या बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज होगा तो हम उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल। तो लिखोगे कैसे? केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, या हिंदी में लिखोगे रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि मैग्नीशियम रिबन ले लो, इसका एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया गया, बड़ा फेमस एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन ले लो और उस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन करो, ऑक्सीजन से उसको बर्न करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो बात मैंने केमिकल रिएक्शन की बोली, ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना देता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बना देता है। तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। इस बात को हमने एक सेंटेंस में बताया। अब सेंटेंस में बार बार अगर तुम बताओ, मैं बताऊं या कोई साइंटिस्ट बताए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इस बात को शॉर्ट हम कैसे कर सकें, इस बात को हम कैसे लिखें जिससे हमको बात भी क्लियर हो जाए और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने सिंबल बनाना शुरू किया। जितने एलिमेंट है उसके सबके सिंबल होते हैं। जैसे कार्बन है तो सी से दिखाते हैं, सल्फर है तो एस से दिखाते हैं, राइट। और अगर मान लो ऑक्सीजन है तो ओ से दिखाते हैं, करेक्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन मैंने सेंटेंस में बोली ना, अगर उसको सिंबल में तुम दिखा दोगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल, तो जो तीर का निशान उसमें जरूर रहता है इक्वेशन में। मैंने क्या बोला? तीर का निशान बीच में बना होता है, इक्वल को वो रिप्रेजेंट करता है। इक्वल कैसे करते हो? दो लाइन ऐसे खींचते हो, केमिस्ट्री में उसी को एक तीर से दिखाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब सिंबल में केमिकल रिएक्शन को अगर हम दर्शा देते हैं तो उसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलो अब इस बात को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन तुमको बताई केमिकल रिएक्शन की।
तो जो बातें मैंने तुमको बताई उस बात को मैंने यहां पर लिख भी दिया। केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, सिंपल डेफिनेशन, राइट। अब केमिकल रिएक्शन को मैंने सेंटेंस में लिखा, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ क्योंकि केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज होता है तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ये तीर का निशान से, यहां पे तीर का निशान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। तो जहां भी ये एरो बना होता है और सिंबल में रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जो बात मैंने यहां पे सेंटेंस में बोली उसी चीज को मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं। मैग्नीशियम की जगह Mg लिख सकता हूं, यानी सिंबल में या प्रतीक में मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन की जगह O2 लिख सकता हूं, ऑक्सीजन O को बोलते हैं लेकिन ऑक्सीजन गैस तो O2 होती है, राइट। रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन में ध्यान में रखना ये तीर जरूर होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, जो इस साइड होता है ना, यानी जो एरो का ये हेड है, ये एरो का जो सिरा है ये वाला, राइट, ये जिस साइड होता है उस साइड बनता है प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं उत्पाद। और ये जो एरो है इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको अभिकारक, ठीक है। तो यहां पे कितने रिएक्टेंट है? 2 है। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होते हैं तो उनको अलग दिखाने के लिए प्लस का साइन हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे कितने रिएक्टेंट है? 1 और 2। कितने रिएक्टेंट है? 2। प्रोडक्ट कितना है? 1 ही है। अगर और प्रोडक्ट होता तो प्लस साइन के साथ आगे दिखाया जाता, तो प्लस साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट है सिर्फ 1 है। रिएक्टेंट हमेशा एरो का जो पिछला वाला सिरा है वहां पे होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो एरो का जो ये सिरा होता है उस साइड में, उस डायरेक्शन को दिखा। मतलब एरो ऐसे बनी है, इसका मतलब प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती हैं, जैसे हमने लिखा N2 और H2 लिखा, ठीक है, U मैंने एरो बनाया तो यहां पे बना NH3। अब देखो, एरो का हेड इधर भी है, एरो का हेड इधर भी है, राइट। तो अगर एरो का हेड इस तरह से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं हम इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में कंफ्यूज ना होना, रिएक्शन और इक्वेशन सेम बात है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। रिएक्शन में हम शब्द में बोलते हैं, राइट, और इक्वेशन जब बनाते हैं तो सिंबल में लिखते हैं। तो बात यही है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, राइट। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो इसको बोलेंगे, इस तरह से हम दिखाते हैं। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हमको दिखाना है तो इस तरह से एरो इधर भी, इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया टूट टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी साथ साथ बना रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया, इसको अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इतनी सीधी सी बात थी, वो तुमको समझ में आते होगी। अब कुछ और नाम देते हैं। नाम क्यों अलग अलग देते हैं? ताकि बातें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये बात तो तुम समझ गए। अगर इस तरह से तुमको दिखे रिवर्सिबल रिएक्शन, इस तरह से दिखे तो इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट फिर से ये नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ेगी, अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया फिर से टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी साथ साथ बनाता रहता है। दोनों रिएक्शन, यानी आगे और पीछे दोनों रिएक्शंस होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको भी सीखते रहोगे तो तुम और बेहतर ढंग से चीजें समझते रहोगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहां पे एक मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट के साइड में एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, ठीक बात। यहां पे ऑक्सीजन कितनी है? यहां पे O2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्या? इंडिविजुअल एटम देखता हूं, मैग्नीशियम का तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का भी, यानी जितने रिएक्टेंट है
उनके जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। छोटी बातें हैं ये, तुम जानते भी होगे, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना जरूरी है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। और जो असंतुलित समीकरण है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक बात है। हिंदी में इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। स्केलेटल मतलब जो हमारा स्केलेटल देखा है तुमने ना, स्केलेटन देखा है, वो हड्डी हड्डी सिर्फ दिखती है, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन के बारे में एक खाका तो इसने बना ही दिया, राइट। लेकिन ये स्केलेटल इसलिए बोल रहे हैं, एक खाका बना दिया, लेकिन ये बैलेंस तो नहीं। अगर तुम इसको बैलेंस करोगे, अब इसी सेम इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो यहां पे Mg एक है, ऑक्सीजन यहां पे एक है, तो मैंने इसको कर दिया 2। अब 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम मैंने यहां पे लगा दिया, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम, और 2 ऑक्सीजन है, सामने से 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन यहां पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी उतने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो हम इसको बोलेंगे, अब इसको वो इसी इक्वेशन को बोलने लगेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, जब हमने ये कोएफिशिएंट लगा दिया तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये जानना जरूरी है ताकि तुमको बेहतर ढंग से केमिस्ट्री समझ में आए। तो इसको हम बोलने लगेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। संतुलन बिगड़ गया, यानी ऐसा है कोई चीज बराबर है तो संतुलन है, एक इधर है एक उठी हुई है, एक ज्यादा एक कम है, तो संतुलन नहीं है ना। तो हिंदी का जो वर्ड भी दिया गया है वो भी बहुत बेहतर ढंग से सोच के दिया गया है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने समझा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, और अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होगा उसी को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। और जो बैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स, जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों इक्वल होते हैं। तो सिंपल बात है। अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल अभी इतनी छोटी सी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। डन, तो ये हो गया। अच्छा भाई, ये जो बात है हमने यहाँ पे इसको हम स्केलेटल इक्वेशन में कंकाली समीकरण में ही रखते हैं, राइट। बस ऐसे ही रख देते हैं, ठीक। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस लिख दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो बात यहां पे लिखी है ना, हमने उसको वर्ड में लिख दिया, शब्द में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब नाम अलग अलग दिए गए हैं ताकि तुमको बेहतर ढंग से समझ में आए। ये सब केमिकल इक्वेशन ही है। अगर वर्ड में लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। ये सिंबल में लिखा है तो इसको एक नाम और दे सकते हो, तो सिंबल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से तुमने इसको बोल दिया सिंबल इक्वेशन। क्यों बोला? क्योंकि सिंबल में लिखा है, और जब तुमने इसको शब्द में लिख दिया तो इसको वर्ड इक्वेशन या हिंदी में बोलते हैं शब्द समीकरण। तो इस तरह से जो छोटे छोटे टर्म्स थे वो हमने समझ लिया। रिएक्टेंट समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, एरो का हेड जिधर होता है उधर प्रोडक्ट बनता है, दोनों साइड है तो कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल। एक साइड अगर एरो का हेड है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन, कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन, राइट, अनबैलेंस, बैलेंस। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर तुमको पता होंगी ना तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो एनीवेज, फाइनली हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया, डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसके बाद राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं, राइट। अब जैसे केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हो गया, सिंबल इक्वेशन हो गया। सिंबल इक्वेशन को हमने और कई नाम दिए हैं, जैसे अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड, राइट। तो ये सब चीजें हमने इस क्लास में डिस्कस की ली। तो छोटी चीजें थी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को हम फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। देखो, एकदम सिंपल बात बता रहा हूं तुमको।
केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। डन हो गई बात। केमिकल इक्वेशन क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होगा तो एरो का साइन जरूर होगा, तो इससे तुम पकड़ लोगे कि ये केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। है केमिकल रिएक्शन ही, लेकिन उसको सिंबल में हम लिख देते हैं तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सीधी सी बात, ठीक। अब केमिकल इक्वेशन जो होगा दो तरह का हो सकता है, या तो वो अनबैलेंस्ड होगा या तो बैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड होगा तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में या रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड के इक्वल नहीं होगा, तो उसको अनबैलेंस्ड बोलेंगे। अनबैलेंस्ड होगा तो हम उसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलेंगे या कंकाली समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने किसी इक्वेशन को शब्द में लिख दिया तो उसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने कुछ टर्म्स थे उनके बारे में सीखा और समझा, लेकिन हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना ये नहीं सीखा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। तो ये सिंपल कुछ टॉपिक्स थे हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डायरेक्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को तुमको मिस नहीं करना है, नहीं तो बहुत सी चीज़ें तुम इस चैप्टर के बारे में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वही मेन टॉपिक है, राइट। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।